हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम संगीत पर भी, म्यूज़िक पर भी आप टेस्ट सीरीज लाइए, तो उसी क्रम में आज हम म्यूज़िक पर पार्ट 1 लेकर आए हैं एंड आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला आज का प्रश्न, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और उसके अलावा वीडियो में कोई कमी रह जाए तो उसको भी आप बता सकते हैं अपने प्यार भरे सजेशन, अपने प्यार भरे कमेंट के तहत। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर हैं। ओडफ राग में 5 स्वर हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, केवल दो। केवल दो जो है वो आपका सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इजी टू कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राग ताल का आधार बनाता है और ताल राग माधुर्य का आधार बन जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक या दो, या एक या दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर आपका डी होगा, ना तो एक ना तो दो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको जवाब देना है। आरोह में प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वर में से ऊंचा होता है, और अवरोह में प्रत्येक स्वर जो है वो पूर्ववर्ती स्वर से धीमा होता है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो सही उत्तर होगा आपका सी, एक और दो दोनों ही बातें सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आंसर दिख भी गया हो तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पता होगा कि आपको इसका आंसर पता था कि नहीं पता था, और उसी हिसाब से आप अपने आप को नंबर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है समय विशिष्ट, मनोभाव विशिष्ट, ऋतु विशिष्ट और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? आपका हास्य, रौद्र, वीर या आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, आनंद। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, आनंद। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अंतरा संगीत रचना का पहला भाग है, मुखड़ा संगीत रचना की पहली पंक्ति है। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका सही उत्तर आपका बी होगा, केवल दो सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और राग में सिर्फ आरोह होता है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? केवल एक सही है आपका, केवल दो सही है, एक या दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका सही आंसर आपका होगा एक, केवल एक सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से संगीतकारों पर विचार करिए। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करिए। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और विष्णु पालुष्कर। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि उपरोक्त में से कौन किराना घराना से संबंधित है। इसमें से आपका कौन किराना घराना से संबंधित है? केवल एक और दो दोनों, केवल एक, दो तीन दोनों, तीनों, और केवल तीन। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, यानी कि एक और दो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत और राज्य सुमेलित नहीं हैं? आपका आल्हा महाराष्ट्र, बाउल पश्चिम बंगाल, पढ़िहारी राजस्थान, सोहर और बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, आला और महाराष्ट्र। इसका क्या सही उत्तर होगा ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य नहीं है? आपका शहनाई,
या बांसुरी, पुंगी या जलतरंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, यानी कि जलतरंग। आगे बात करेंगे जलतरंग, जलतरंग नहीं होगा, सॉरी जलतरंग होगा। ओके, बाय मिस्टेक आई हैव स्पेल्ड रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, वरना कुछ लोग बोलते हैं मैम पहले आप बोलना तो सीख लीजिए, तो मुझे बोलना आता है, वो बाय मिस्टेक मैंने ऐसे बोल दिया। ओके, तो निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी और हीराबाई वरोड़कर। तो आपको इसका सही आंसर देना है, तो आंसर होगा डी, हीराबाई वरोड़कर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? आपका शिव कुमार शर्मा, बीजी जोग, मल्लिकार्जुन मंसूर और अमजद अली खान। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मल्लिकार्जुन मंसूर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? आपका शास्त्रीय गायन से, गजल गायकी से, ठुमरी गायकी से या कर्नाटक संगीत से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, गजल गायकी से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? नृत्य से, आपका चित्रकला से, संगीत से या लोक कला से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, संगीत से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे? आपको ये उत्तर देना है किस रूप से ये संबंधित थे। तो संबंधित थे और संपूर्ण उत्तर भारत में था, जिनका पर प्रभाव, इसका पूरा उत्तर है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ छोटा करके, आप देख सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे, जिनका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में था? तराना, धमारी, ध्रुपद और आपका तिल्लाना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ध्रुपद। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, ध्रुपद। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर बाय चांस जोश में मैं आपको आंसर दिखा भी देती हूँ तो आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है, पहले आपको खुद से क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद ही आंसर को देखना है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या धमार? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, तिल्लाना। इसका सही उत्तर होगा आपका बी, तिल्लाना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है अनूप जलोटा को, भूपेन हजारिका को, लता मंगेशकर को या फिर आपका MS सुब्बलक्ष्मी को? तो इसका सही उत्तर आपका होगा डी, MS सुब्बलक्ष्मी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज को, पुरंदरदास को, स्वाति तिरुपाल को या मुत्तुस्वामी दीक्षितर को? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, पुरंदरदास। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। त्यागराज का नाम संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से या लोक कला से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, कर्नाटक संगीत से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप TGT से हो चाहे आप PGT से हो। अगर आपने म्यूजिक से फॉर्म भरा है तो ये सबको ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? बड़ा साधारण सा प्रश्न है, सामवेद से ही लिया गया ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आपने 4 वेद पढ़े होंगे तो इसमें सामवेद से ही संगीत लिया गया है। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21, हर वल्लभ संगीत समारोह किस शहर में मनाया जाता है? पटियाला में, जालंधर में, अमृतसर में, अम्बाला में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, जालंधर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मा, नी, धा, नी, सा किस राग का मुहावरा है? आपका मियाँ की मल्हारी का, बहार का, देशों का या बागेश्वरी का? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, बहार का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। जब समय हस्ताक्षर के प्रत्येक वाक्य में 2 मात्राएं हों, सरल समय, आपका सरल दोहरा समय या यौगिक समय या फिर सरल ट्रिपल टाइम? तो इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, सरल दोहरा समय। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों का अंतराल है, मामूली स्वर में, प्रमुख स्वर, अर्ध स्वर या ऑक्टेव स्वर?
तो ऑक्टेव है, इसका सही उत्तर होगा आपका बी, आपका प्रमुख स्वर। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज की जंग जीत ली है। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक 6 तारों के साथ सितार नहीं बजाता है? विलायन खान, बुद्ध आदित्य, आपके मुखर्जी और अलीम जाफ़र खान और शाहिद परवेज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, विलायत खान, बुद्धादित्य, मुखर्जी, हलीम जाफ़र खान या फिर शाहिद परवेज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, हलीम जाफ़र खान, ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप सो कि आज आपको म्यूज़िक की जो सीरीज़ है बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो और इससे रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप हमें अपना प्यार भरा सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। हम उसको आगे की वीडियो में अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।